कि एक देश है, एक ही कानून होना चाहिए। एकता बनाने के लिए और अखंडता बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। जो हमको थोड़ी फायदा होगा, जिनको नुकसान हो रहा है, जिनका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं को फायदा होगा। अल्लाह सच्चे रास्ते पे और सच्चे नेक रास्ते पर चलने के लिए बोलते हैं। जितने लोग नागरिक है, चाहे किसी भी धर्म जाति कुछ भी हो, सबको एक कानून होना चाहिए, सभी नागरिकों का। वही है कॉमन सिविल कोड। सभी लोगों के अधिकार की बात की जा रही है। यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं की जा रही है। मोदी जी इतना ध्यान दिए कि देश को बहुत आगे लेके चले गए। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जब इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं तो सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए ना। वो जो महिलाएं दबी कुचली थी उनको सामने लाने का बात किया जा रहा है। वो आए अपने न्याय के लिए गुहार लगाए कोर्ट में। ओवैसी जी में इतना ही दम था तो अपने विधायक को जब नहीं रोक पाए तो यूसीसी कानून को वो रोक पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 में हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन दिनों देश में चर्चा का विषय बना है और आखिरकार जनता इस पर क्या अपनी राय देती है, इसको जानने के लिए हम आ गए हैं बिहार के भागलपुर सुल्तानगंज में। और मेरी मौजूदगी है सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर। मेरे पीछे देख ही रहे होंगे तमाम वो जो है बाबा के श्रद्धालु हैं जो यहाँ से जल लेकर देवघर की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन इस बीच हम जान लेते हैं इन सभी लोगों से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं लागू होना चाहिए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, जुड़ते हैं सीधा जनता से। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार झा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? यस लागू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक देश है, एक ही कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। यस बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अरे विरोध तो कितने मिलेंगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम पाठक है, मैं किशनगंज जिले से हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लागू होना चाहिए कि जब हिंदुओं को अपना अधिकार के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, तलाक हो या कुछ भी हो, वही गैर धर्म के लिए ये चीज़ अनिवार्य नहीं है। वो लोग अपने में ही कर लेते हैं। तो इस लहजे से यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है और इसी से हमारा देश में एकता बनेगा। जो लोग एकता की बात कर रहे हैं, एकता ऐसे नहीं बनता अलग अलग लोगों के लिए अलग कानून, अलग लोगों के लिए अलग कानून। तो एकता बनाने के लिए और अखंडता बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है और हम इस कानून का खुले दिल से स्वागत करते हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने लिख दिया वही रहना चाहिए। विरोध तो सर ट्रिपल तलाक का भी हुआ था ना, लेकिन क्या हुआ? जनता ने फुल समर्थन देकर मोदी सरकार को बोला कि ठीक है आप लागू कीजिए, और वो लागू भी तो हुआ। तो उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होगा। इसमें क्या गलत है, हमको बताइए तो जरा आप। तो वो लोग कह रहे हैं कि तानाशाह सरकार है, तानाशाही कर रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है, सरकार उनकी है, बहुमत में है, वो जो मर्जी कर ले रहे हैं। ये तो पूरे कानूनी रूप से लाया गया ना। ऐसा थोड़ी है कि मैंने आज बोल दिया कि आज से जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, ऐसा तो है नहीं। ये तो पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया पूरा करके मोदी सरकार लेकर आ रही है ना। हम ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा का समर्थन कर रहा हूँ, मैं भाजपा का समर्थन के लिए ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। बात बताइए, अगर जो लॉ पहले से चलता आ रहा है, अगर मुस्लिम लीग बोर्ड बना है उनके लिए, अगर उनके फेवर में, तो क्या दिक्कत है चेंज करने की? क्यों वो चेंज किया जा रहा है? नहीं, उनके कई धर्मों में महिलाओं को अभी तक जो है कि अच्छा उनका जो अधिकार है वो अपने अधिकारों से वंचित हैं। ये चीज़ उनको भी समझना चाहिए। ट्रिपल तलाक के जरिए जो है कि कई महिलाओं को अधिकार मिला है, उनका जो वाजिब अधिकार है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो अल्लाह ने दे दिया, कुरान में लिखा है, उसके साथ उसको कभी बदल ही नहीं सकते। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह सच्चे रास्ते पे और सच्चे नेक रास्ते पर चलने के लिए बोलते हैं। और इस देश में जब देश में सभी लोगों को रहने का अधिकार है, सभी धर्म के निवासियों को रहने का अधिकार है, यहाँ पे बसने का अधिकार है, और सभी जो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोगों को एकता बनाए रखने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है, जिससे कि सभी लोगों को अधिकार मिल सके। सभी लोगों के अधिकार की बात की जा रही है। यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं की जा रही है। आप क्या समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से? बहुत अच्छा कानून है और इसको मैं तो बोलता हूँ कि जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। और एक कानून सरकार को मैं लाने की अपने जो है कि मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जल्द से जल्द लाए,
ताकि हमारे देश में आज हमारा जो किशनगंज जिला है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे जो है कि उनका पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर है। आप कह रहे हैं जनसंख्या के प्रति एक कानून आना चाहिए, उसका तो हिंदू धर्म के लोग भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑटोमेटिक जो हमारी संख्या कम है और जनसंख्या का कानून आ जाएगा तो उससे और संख्या कम हो जाएगी। जी नहीं, ये अंधभक्तों के बारे में आप बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना कि अंधभक्त ही ऐसी बातें बोल सकते हैं कि आप जनसंख्या कानून मत लाइए। मैंने तो आज तक किसी हिंदू से नहीं सुना, शायद आपने कहीं सुना हो तो आप ही बता दें। मैंने किसी से भी ये नहीं सुना है कि ये कानून गलत है। आपने सुना है तो बताइए। आपको लगता है सही है कानून? कानून तो बिल्कुल सही है, कैसे नहीं सही है? पहले सही। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे विदेशों में भी लागू है ना जनसंख्या कानून? नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी रखते हैं, लागू होना चाहिए या नहीं? एकदम लागू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? विदेशों में भी तो ऐसा कानून है तो वो लागू विदेशों में तो अपने संविधान के अकॉर्डिंग वो लोग पहले से ही अगर जो चलता आ रहा है उसको संशोधन नहीं किया। यहाँ पे बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया संविधान उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अच्छा सर, हमको बताइए, आप सिर्फ सनातन आगे से बढ़ का आया ना, नॉलेज बढ़ने वाला वैज्ञानिक आया, सब अपना अपना सुधार कर रहे हैं। वो त्रुटि किया था, आज सुधार हो रहा है उसका। अच्छा, और क्या? चेंज करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। सिर्फ क्या हिंदुओं के लिए ही ये कानून आना चाहिए था क्या? मुसलमानों के लिए या फिर ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए ये कानून क्यों अलग अलग क्यों है? सबके लिए एक कानून होना चाहिए ना। जब इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं तो सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए ना। विपक्ष कह रहा है मोदी जी के पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है, इसीलिए ये फालतू की जो है कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं। कोई नया कानून, कभी नाम बदलना, कभी कुछ करते जा रहे हैं। देखिए, मैं विपक्ष क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी का ये कानून बहुत ही अच्छा है, मैं इसका खुले दिल से स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि जो भी जनता जागरूक होगी इस कानून को मानेगी और इस कानून से सभी को बराबर अधिकार मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये शुरू से है, जब संविधान बना तब से है। इसमें बाद में हिंदुओं के लिए अलग से मैरिज एक्ट बनाया गया है, ठीक है, हिंदुओं का सक्सेशन एक्ट अलग से बनाया गया है, बाकी मुस्लिमों को नहीं बनाया गया है। सिर्फ हिंदुओं के लिए अलग अलग बनाया गया है, उनको छोड़ दिया गया, उनको अलग कर दिया गया, उनका अपना शरिया कानून लागू किया गया। जबकि कांग्रेस अपना वोट के लिए ऐसा किया गया में सबको समान और समान नियम कानून सबके लिए समान लागू हुआ। तो बाद में हिंदू कभी आवाज़ नहीं उठाता अपने लिए, कभी नहीं बोलता हाँ ये जो कानून पास हुआ हिंदू हाँ बोलता है। यही तो विपक्ष कह रही है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका कहना है संविधान जब बना था तब से ही है, तो उसको आप क्यों लागू कर रहे हैं? तब से क्यों नहीं किया लागू? तो तब से नहीं हुआ ना, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी उस समय। अभी कहाँ बीजेपी गवर्नमेंट अपना कर रही है, जो भी त्रुटि है, जो एरर हुआ है, जो नहीं हो पाया उस समय वो अभी कर रही है, उसमें क्या दिक्कत है? वही तो कह रहे हैं विपक्ष की संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। नहीं, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। संविधान के साथ किसने छेड़छाड़ किया? सबसे पहले आप देखिए शुरुआत से संविधान के साथ क्या बीजेपी ने छेड़छाड़ किया या कांग्रेस ने छेड़छाड़ किया? इसका फैसला तो जनता खुद कर रही है। आप यूसीसी कानून में ये कानून आने के लिए आज जो भी विरोध कर रहे हैं, मैंने तो किसी से नहीं सुना अभी तक, विरोध की आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंची है। खैर, जो भी कर रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है यूसीसी कानून का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे सभी जनता को है जो कि अधिकार मिलेगा। जुड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो क्या फायदा होगा आपको? जो हमको थोड़ी फायदा होगा, जिनको नुकसान हो रहा है, जिनका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हीं को फायदा होगा। जो तो कह रहे हैं कि छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको दिक्कत है तभी तो बता रहे हैं। नहीं, वो क्या है, देखिए, उनका रोजी रोटी उसी से चलता है, इसका विरोध करके ही उनका रोजी रोटी चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तो वो इसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनसे उनका जो है कि रोजी रोटी बंद हो जाएगा। और जो उनके पास आते थे कि मुझे ये न्याय चाहिए, वो अब सीधा कोर्ट जाएंगे ना। वो कोर्ट जाएंगे तो उनको वहाँ पे वाजिब न्याय मिलेगा, लेकिन उनके पास वो न्याय नहीं मिलता था। तो उनका रोजी रोटी बंद ना हो जाए, इसलिए इस बात का विरोध किया जा रहा है कि यूसीसी कानून नहीं आना चाहिए। वैसे जी कह रहे हैं मोदी जी को कोई काम धंधा नहीं है, वो तानाशाही कर रहे हैं, वो लगे देश को बर्बाद करने में। अच्छा, ओवैसी जी की बात कर रहे हैं, तो आप आ जाइए मेरे किशनगंज में, वहाँ पे उन्हीं के विधायक उन्हीं के पार्टी से जीते हुए थे, वहाँ वो चले गए, अपना पार्टी बदल लिए।
तो अगर ओवैसी जी में इतना ही दम था तो अपने विधायक को जब नहीं रोक पाए तो यूसीसी कानून को वो रोक पाएंगे? इस बात का आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। विपक्ष एक हो जाएगा तब भी नहीं रुकेगा कानून? विपक्ष एक हो जाए, अगर मान लीजिए ये गलत होता तब ना रुकता। यहाँ तो बात न्याय की हो रही है। वो जो महिलाएं दबी कुचली थी उनको सामने लाने का बात किया जा रहा है। वो आए अपने न्याय के लिए गुहार लगाए कोर्ट में, उनको न्याय मिलेगा। उनको दबाया जाता था, आज कैसे महिलाएं जागरूक हो रही हैं। आज देखिए गैर सांप्रदायिक गैर धर्म की महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। क्यों कर रही हैं? उनमें जो है कि हिम्मत आया। हिम्मत कैसे आया? अब देखिए यहाँ के अभी जो प्रेजेंट सरकार है यूसीसी कानून लाई है, ट्रिपल तलाक आया, वो लागू हुआ, तो इसको लेकर महिलाओं में जो है कि आत्मविश्वास बढ़ा और वो इसका विरोध करने के लिए उतरी हैं और सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। कुछ भी हो जाए कानून पास हो, हाँ एकदम लागू होना चाहिए। विपक्ष कुछ भी हो जाए कानून लागू होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस कैसे कह सकते हैं? एकदम होगा। विपक्ष लगातार बैठक कर रही है, एक हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस इसलिए कहते हैं कि ट्रिपल तलाक लागू हुआ। जो जनता के हित में था वो फैसला अभी तक देश का नागरिक है, जितने लोग नागरिक है, चाहे किसी भी धर्म जाति कुछ भी हो, सबको एक कानून होना चाहिए, सभी नागरिकों का। वही है कॉमन सिविल कोड। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पहले से चलता आ रहा है आखिरकार वही चलते रहना चाहिए, उसके छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? पहले से वही चल रहा है, अब उसको कानूनी रूप दिया जाएगा। संविधान से जब से देश आज़ाद हुआ, जो संविधान बना है उससे वही था। ये बार बार छेड़छाड़ करके हिंदुओं को कर दिया और उनके लिए अलग शरिया कानून को लागू कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमारे कुरान में लिखा है, अल्लाह ने कह दिया है, तो उसके बाद फिर मोदी जी को क्या दिक्कत है? देखो, आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जाति धर्म के बारे में एक मैं बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन जब जीव की उत्पत्ति हुई ना तो कुछ लोग ज़्यादा बुद्धिमान हुए। वो लोग समझे कि जैसे जैसे आदमी की संख्या बढ़ेगी वो चोरी करेगा, चमारी करेगा, बदमाशी करेगा, इसलिए उन्होंने एक अच्छा सिद्धांत लिखा, एकदम बेहतरीन सिद्धांत। वो सिद्धांत जो शुरू से चल रहा है वही सनातन धर्म है। उसके बाद किसी ने उस सिद्धांतों में और अपने अपने तरीके से परिवर्तन किया। एक्चुअल में अगर भगवान है तो एक शक्ति है और सबके लिए बराबर है, सारा कानून, पूरा इंसानियत एक है। तो देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, ये सारे सुल्तानगंज के लोग हैं। हालांकि सुल्तानगंज यहाँ आपको बता दें नमामि गंगे घाट के पास ज़रूर है। देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ लोग और हैं जुड़ जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? नहीं, वो तो लागू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, न्याय सबको हक है न्याय मिलने का, इसलिए सब जनता तो चाहती है कि हमको भी न्याय मिले। इसी ख्याल से मैं कह रहा हूँ। आपको नहीं लग रहा है कि न्याय अभी हो रहा है किसी के साथ, या अन्याय ही हो रहा है? नहीं, न्याय तो है, लेकिन कहीं कहीं कुछ जगह पर भी वैल्यू बढ़ जाएगा, क्या कह रहे हैं? न्याय का स्तर बढ़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से न्याय की वैल्यू बढ़ जाएगी? होना ही चाहिए, न्याय का समर्थन है उसमें, कोर्ट में जजमेंट मिलेगा। लागू क्यों होना चाहिए? लागू इसलिए कि संविधान उसमें जो है संशोधित करके नियम कानून बदला जाएगा, अच्छा नियम लागू होगा। आज ये नमामि गंगे की बात है, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट मोदी जी का देन है, नहीं तो यहाँ पूरा कादा किचट हो रहा था। आज मोदी जी के कारण ये नमामि गंगे पक्की घाट हो गई है सुल्तानगंज में, जो कि कमरिया को असुविधा हो रही है। विपक्ष कह रहे हैं मोदी जी के पास कोई काम नहीं है, वो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। 50 साल राज कर लिए, क्या कर लिए कांग्रेस का पार्टी, क्या कर दिया हमारे भारत देश में? अभी बीजेपी का 10 साल नहीं हुआ है, सब चीज़ जो है सुरक्षित हो गया। कह रहे हैं देश में गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगार है युवा। बेरोजगारी तो मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत जोर है, वो मुद्दा है। यही तो कह रहा है कि पहले देश को संभाले, नहीं विदेश जा रहे हैं मजबूत करने। इस समय विपक्ष थे, उस समय बेरोजगारी नहीं थी, उस समय भी तो बेरोजगारी थी, आज भी बेरोजगारी है। अब बिहार ऐसा राज्य है, यहाँ बेरोजगारी सब दिन रहेगा, इसलिए यहाँ कंपनी नहीं है। अगर 10-20 कंपनी आज दे दे, बेरोजगारी खत्म। एजुकेशन ले लेके सब लड़का बैठा हुआ है, अभी हम ही लोग पढ़ लिख के जो है अभी पंडा का काम कर रहे हैं। तब रोजगार रहेगा तो पंडा का काम क्यों करेंगे? वही तो विपक्ष कह रहे हैं कि रोजगार पे ध्यान देना चाहिए मोदी जी को, गरीबी पे ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। वो यूसीसी पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? अरे मोदी जी इतना ध्यान दिए कि देश को बहुत आगे लेके चले गए। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, पहले डंका क्यों नहीं बज रहा था? अभी पूरे भारत का जो है विश्व में डंका बज रहा है। 3 तलाक खत्म हुआ, आपका GST लागू हुआ,
सब चीज़ तो देख रही हैं प्रमाण, 26 आते आते देख लीजिएगा। जीएसटी का तो विरोध कर रहे थे व्यापारी। विरोध तो सब दिन होगा, काहे कि काला धन छिपा के कहाँ रखिएगा। काला धन के लिए तो नोटबंदी किया गया, कहाँ काला धन आया? बोले 15 लाख आएगा खाते में। आया क्यों नहीं? सब आज जो है इतना इतना आदमी को जो है राशन मिल रहा है। आपका आया? हमरा नहीं आया, राशन मिल रहा है ना। कहाँ से आया? जीएसटी का पैसा से ही राशन आ रहा है। जीएसटी नहीं आता तो सरकार का टैक्स नहीं बनता, टैक्स नहीं रेवेन्यू जमा होगा तो कहाँ से राशन बटेगा? फ्री में अनाज ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? 80 करोड़ जनता को अनाज मिल रहा है, तो कैसे ले रहे हैं? तो वही जीएसटी के तहत ही पैसा मिला तभी तो अनाज ले रहे हैं। देखिए यूसीसी पे तमाम जनता का अपना अपना ओपिनियन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत से लोग जो है यहाँ पर सपोर्ट ही कर रहे हैं कि आखिरकार एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार जो फेवर कर रहे हैं और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या जानकारी रखते हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। एक बार फिर जुड़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा क्या? फ़ायदा कैसे नहीं होगा बताइए? हमें फ़ायदा नहीं, यहाँ पे अधिकार की बात की जा रही है। जब हमको कुछ करना होता है तो मुझे कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन और लोगों को क्यों नहीं जाना पड़ता है? इसका जवाब आप दीजिए। और लोगों को क्यों नहीं जाना पड़ता? और लोग अपने में ही अब वहाँ पे उनके साथ, वहाँ की महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। तो इसमें खुश है ना? अगर उनको दिक्कत होती तो ऑब्जेक्शन करते, अब तो वही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नहीं लाना। बात बताइए, 2 शादी 3 शादी कहाँ तक जायज़ है? हमको ये बात बताइए। आप अपना मतलब कि जो भी आपका धार्मिक किताब है उसके जरिए आप उसका हवाला देकर बोलते हैं, जबकि उसमें मैंने तो आज तक नहीं सुना है, अगर कहीं हो सकता है लिखा हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि उसमें 2 शादी 3 शादी, या फिर आप सुने भी होंगे कि एक बूढ़ी महिला को तलाक दे दिया गया था, जिसके कारण वो दर दर भटक रही थी, उसी के कारण ट्रिपल तलाक कानून आया। तो इन सब त्रुटियों को दूर करने के लिए यूसीसी कानून बहुत ज़रूरी है और मैं इसका खुले दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है भारत की जितनी भी जनता है वो सभी इस कानून का खुले दिल से समर्थन करेगी और ये कानून लागू होने से हमारे देश में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता की अपनी अपनी निजी राय है। आप क्या कमेंट करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी अपनी निजी राय क्या है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।